संपत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, दृश्य संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां और काल्पनिक संपत्तियां। तो परिभाषा के रूप में अब इनको जान लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं। स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें लंबे समय तक व्यापार में उपयोग के लिए रखा जाता है, जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी संपत्तियां प्राय पुनः विक्रय के लिए उपयोग में नहीं रखी जाती हैं, जिन्हें स्थायी संपत्तियां कहा जाता है, जैसे भवन, भूमि, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी यानी मोटर कार इत्यादि। यानी स्थायी संपत्तियां वे हैं जिन्हें व्यापार में लंबे समय तक काम में लेना है और जिन्हें पुनः बेचने के उद्देश्य से व्यापार में नहीं खरीदा गया है, जिनसे व्यापार में प्राय विक्रय के लिए काम में जिन्हें व्यापार में प्राय उत्पादन काम में लेना है, व्यापार में उपयोग में लेना है और लंबे समय तक उपयोग में लेना है। ऐसी संपत्तियों को हम स्थायी संपत्तियां कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार से हैं कि बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार इत्यादि। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, फिक्चर्स हैं जो दीवारों पर फिक्स हैं और लंबे समय तक काम में लिए जाने वाले हैं। एल्यूमिनियम मेड पार्टीशंस हैं जिसको आपने दीवार पर फिक्स करवा रखा है, तो वो भी क्या होती हैं, अपने फर्नीचर का पार्ट होती है और फिक्स एसेट्स का पार्ट होती हैं। तो ये डेफिनेशन थी अपने फिक्स एसेट्स की। अब दूसरी डेफिनेशन अपने पास में आती है चालू संपत्तियों की। पहली तो हो गई स्थायी संपत्तियों की, दूसरी आती है अपने पास चालू संपत्ति, करंट एसेट्स। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिन्हें व्यापार में विक्रय करने के उद्देश्य से ही खरीदा गया है। चालू संपत्तियां व्यापार में वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें विक्रय करने के उद्देश्य से ही खरीदा गया है या रखा जाता है और प्राय एक लेखा वर्ष यानी एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान इनको नकद में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ऐसी संपत्तियों को ही हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में करंट एसेट्स को एक्टिव सम एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स यानी तरल संपत्तियां भी कहा जाता है। इन्हें हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे ना तो उसमें लिक्विड रेशियो वगैरह का भी आता है, तो तब उसमें ये डेफिनेशन काम में आती है कि लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे लिक्विड एसेट्स या करंट एसेट्स या एक्टिव एसेट्स का जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है कि व्यापार में रखा हुआ स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको करंट एसेट्स में शामिल किया जाता है। ये व्यापार की करंट एसेट्स मानी जाती हैं। फिर अपने पास में तीसरा है दृश्य संपत्तियां। सीधी सिंपल सी परिभाषा है दृश्य संपत्तियों का मतलब जिनको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं। ऐसी संपत्तियां जो व्यापार में भौतिक रूप से विद्यमान है और जिनको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं वे ही व्यापार की दृश्य संपत्तियां कहलाती हैं। अदृश्य संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स, जो संपत्तियां व्यापार में भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती परंतु व्यापार में विद्यमान रहती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस या किसी भी तरह का आपकी रॉयल्टी फीस, रॉयल्टी आने का अधिकार। तो ये सब अपने लिए क्या कहलाती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। ये भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती परंतु व्यापार में निहित होती हैं। काल्पनिक संपत्तियां, व्यापार में कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका व्यापारी के लिए कोई महत्व नहीं होता, वे काल्पनिक रूप से व्यापार में खड़ी की जाती हैं। वे क्या की जाती हैं, काल्पनिक रूप से व्यापार में खड़ी की जाती हैं और वे खड़े होने का कारण यह है, उनके व्यापार में खड़े होने का कारण यह है या व्यापार में उनके बनने का कारण यह है कि व्यापार लगातार घाटे में चल रहा है, व्यापार लगातार लॉस में चल रहा है, तो उस लॉस को समायोजित करने के लिए कृत्रिम संपत्तियां खड़ी की जाती हैं, जिनमें गुडविल यानी कि ख्याति इंपॉर्टेंट है। यानी व्यापार अगर लंबे समय तक घाटे में चल रहा है तो व्यापारी क्या करता है या जो भी लेखाकार होता है वो क्या करता है, ऐसे हानि की राशि को ख्याति में समायोजित कर लेता है। तो यानी कि काल्पनिक संपत्तियां, इनका कोई महत्व नहीं होता व्यापार में, लेकिन ये केवल कल्पना मात्र होती हैं। ठीक है, तो ये थे अपने लिए संपत्तियों की कुछ डेफिनेशन। अपने पास संपत्तियों के 5 प्रकार थे, पांचों की डेफिनेशन इस प्रकार से थी।